हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उसे नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी को डिजाइन कर सकें। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को इफेक्टिवली किस तरह से रीड करें, कौन से स्ट्राइक पे बायर्स एक्टिव हैं, सेलर्स एक्टिव हैं, या ऑप्शन चेन की मदद से कैसे पता करें कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे। इसके साथ में ही टेक्निकल पैटर्न्स को ऑप्शंस के साथ में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोज़ आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसके साथ में ही अगर आपको कुछ पर्क्स चाहिए, कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो डेफिनेटली हम डेली बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेबल्स प्लस उसके साथ में जो स्टॉक्स होते हैं, अगर किसी स्टॉक के अंदर में मूवमेंट देखने आता है उस स्टॉक के बारे में हमारे मेंबर्स को भी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस की तरफ से होती है और इसका कोई भी बाय सेल या होल्ड से कुछ भी लेना देना नहीं है। आप वो मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके वो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। दोस्तों, शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। इंडिया विक्स मामूली बढ़त 0.21 पॉइंट्स के बढ़त के साथ में क्लोजिंग है, लेकिन कल और आज ये दोनों ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट में उसी तरह से थोड़ी सी पैनिक भी देखने को मिल रही है। आज मार्केट ने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन वो शुरुआत टिका नहीं पाई। मार्केट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने बढ़िया शुरुआत की थी। अगर आप ओपनिंग देखेंगे दोनों की, तो गैप अप ओपनिंग हुई थी और गैप अप ओपनिंग के अंदर में एक्सपेक्टेड था कि ये शायद ऊपर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो ओपनिंग हुई 10,382, हाई बनाया 10,401 का एंड लो बनाया 10,267 का। कितने पॉइंट्स का लॉस हुआ? लॉस बेसिकली 10 पॉइंट्स का ही हुआ। तो इसे बोला जा सकता है कि फ्लैट क्लोजिंग हुई है। जितने पॉइंट्स पे ओपन हुए थे लगभग उसी के आसपास में कल की क्लोजिंग के हिसाब से देखें 10 पॉइंट का यहाँ पे नुकसान दिख रहा है, लेकिन पूरा दिन भर में 130 पॉइंट का स्विंग भी दिया हुआ है निफ्टी ने। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 11 पॉइंट गेन के साथ में क्लोज हुआ है। फ्लैट क्लोजिंग यहाँ पे भी बोली जाएगी। क्लोजिंग अराउंड 21,370, लो बनाए 21,212 का एंड ओपनिंग हुई थी 21,524 एंड मेड हाई ऑफ 21,650 ऑल्सो। सो पूरा दिन भर में 438 पॉइंट्स का मूवमेंट यहाँ पे भी देखने को मिला हुआ है। यानी आज के दिन में जो ट्रेड हुआ वो ट्रेड बेसिकली जो पॉइंट्स के हुए, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाएगा। एंड अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने क्लियर कट बोला था कि मार्केट 1-2 दिन या ट्यूसडे या वेडनेसडे के दिन में 700-500 पॉइंट्स का मूवमेंट एक तरफ दिखा सकता है। रीज़न उसके पीछे मैं आपको चार्ट के पर एक्सप्लेन करूंगा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कल के दिन में शायद अच्छा मूव देखने को एक मिल सकता है। आज मार्केट के ऊपर में न्यूज़ हावी था। 4 बजे पीएम नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को संबोधन करने वाले थे, देश से बात करने वाले थे। सो डेफिनेटली उस चीज़ का एक इफेक्ट मार्केट के ऊपर में देखने को मिला और उसके चलते मार्केट फ्लैट क्लोजिंग देखिए बंद हुआ है। सारे प्रॉफिट जाते हुए नजर आए, सारे गेन्स जाते हुए नजर आए बेसिकली। सो ये बात हो गई निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ने आज किस ढंग से काम किया। मेरा दिन का ट्रेड क्या था, इंट्राडे ट्रेड क्या था? मैंने आज 21,600 सी जो है ये बाय किया था। एंड क्यों बाय किया था? बाय इस एंटिसिपेशन में किया हुआ है कि 21,700 टूट सकता था। ये बाय मैंने 9:30 के पहले ही कर लिया। इनफैक्ट 9:30 के पहले मैं कोई पोजीशन बनाता नहीं हूँ जल्दी, लेकिन आज 9:30 के पहले मैंने पोजीशन बना ली। उसके बाद में समझ में आया कि बैंक निफ्टी एक चैनल के अंदर में काम कर रही है। एनी हाउ मैंने इस यहाँ से जो मेरा लॉस हो रहा था उस लॉस को कवर करने के लिए मैंने इस पोजीशन को प्रोटेक्टिव कॉल स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर दिया है। अगर कल के दिन में मार्केट गैप डाउन ओपन होता भी है, सो जो मेरा लॉस है वो लिमिटेड रहेगा यहाँ पे, और अगर मार्केट आइदरवाइज मूवमेंट देता तो डेफिनेटली वहाँ पे मेरा प्रॉफिट भी बनता हुआ नजर आएगा इसके अंदर में। सो आज का जो व्यू था, व्यू बेसिकली बुलिश व्यू ही था। मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस थे, लेकिन आज मार्केट व्यू के हिसाब से काम करता हुआ नजर नहीं आया। सो आज का व्यू लगभग थोड़ा सा रॉन्ग नजर होते हुए आया है। इसके अलावा बात करें, कुछ स्टॉक के बारे में भी बात करना है हमें। सो वीडियो के एंड में उन स्टॉक के बारे में बात करेंगे, उनके अंदर में कल के दिन कैसे ट्रेड किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का।
निफ्टी 50 किस तरह से काम कर सकता है कल के दिन में। ट्रेंड लाइन अभी भी, ये जो हमने 2 दिन पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी 25 जून वाली, ये ट्रेंड लाइन अभी भी काम करते हुए नजर आ रही है और हमने आज के दिन में सपोर्ट भी वहीं पे लिया हुआ है। ये एक पॉजिटिव बात है कि हम उस सपोर्ट, वहां से सपोर्ट लेके हम ऊपर की तरफ काम कर रहे हैं। कल के दिन की अगर ओपनिंग 10,324 के ऊपर की होती है सो डेफिनेटली आप 10,400 एक बार फिर से अचीव करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में अभी फिलहाल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट यहीं पे नजर आ रहा है। 10,300 270 के पास में अभी फिलहाल के टाइम पे ट्रेंड लाइन काम कर रहा है। सो यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है एंड ऊपर की तरफ 10,400 के आसपास में ट्रेंड लाइन के हिसाब से रेजिस्टेंस है। अगर उसे तोड़ के ऊपर गए तो 10,455 के आसपास में आपको रेजिस्टेंस मिलता हुआ नजर आएगा निफ्टी के ऊपर में एज पर दी ट्रेंड लाइन। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें सो हमने ओपनिंग आज के दिन में जो दी है, ओपनिंग लगभग 10,377 के ऊपर की थी, ऊपर जाने की कोशिश हुई, लेकिन परसों का जो हाई था, जो हमने हाई बनाया हुआ था कब 26 जून को हाई बनाया था, उसके लगभग नज़दीक जाते ही हमने वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दी। नीचे की तरफ आया, नीचे से बाइंग प्रेशर भी देखने को मिला है एंड ये आखिरी कुछ मिनटों में मिला, लेट मी से आखिरी आधे घंटे के अंदर में, ऑलमोस्ट 1 घंटा हम बोल सकते हैं, 14:30 से ये मूव हमें देखने को मिला, जहाँ पे ये जो लॉस हुआ था ये लॉस पूरा रिकवर होते हुए नजर आया हुआ है। पूरा नहीं हुआ, 25% रिकवर हुआ, लेकिन कल के दिन में हमारा 10,346 के ऊपर में काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके ऊपर काम करेंगे तो व्यू बुलिश होके ही काम होगा। 10,328 पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, ऊपर की तरफ 10,375 पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर किसी चीज़ के चलते हमें 10,250 के आसपास में मार्केट मिलता है तो एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, जैसा आज के भी कैंडल में वो देखने को मिला है। ये बाइंग अपॉर्चुनिटी स्टॉप लॉस के साथ में आएगी डेफिनेटली। अगर मार्केट 10,226 या उसे तोड़ के नीचे जाता है तो स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट होता हुआ नजर आ सकता है। अगर मार्केट हमें 10,400 के आसपास से मिलता है सो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग जैसा आज के दिन में देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट बुकिंग पोजीशन अगर नेगेटिव खड़ी करनी है या अगर सेल साइड में पोजीशन बनाए तो बनाई जा सकती है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 10,372। सो दिस इज अबाउट द निफ्टी चार्ट पे देख लेते हैं, माफ करिए ऑप्शन चैन पे देख लेते हैं कैसा काम कर रहा है। आज जो हमने क्लोजिंग दी है वो 10,302 पे दी हुई है। सो 10,300 को हम एट द मनी लेके चलेंगे एंड 10,300 हमारा एट द मनी होगा। पोजीशन देखिए कैसी बनी हुई है, 24, 23, 31 लाख, 32 लाख, 20 लाख, 21 लाख। आपको ये पांचों स्ट्राइक के ऊपर में 10,300, 400, 500, 600, 700, ये पांचों स्ट्राइक के ऊपर में कॉल साइड में बढ़िया पोजीशन खड़ी है, राइटिंग हुई है, बढ़िया राइटिंग इन केस हम बोल सकते हैं, जो कि बुल्स के लिए एक बैड न्यूज़ है। यानी कॉन्फिडेंट राइटिंग देखने को मिल रही है और ये जितनी राइटिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, जितने शॉर्ट्स बने, आज दिन भर में काफ़ी शॉर्ट्स बने हुए हैं, तो जितने शॉर्ट बने हुए हैं, अगर कल मार्केट 10,325 के ऊपर में आधा घंटा भी टिक जाता है तो ये शॉर्ट्स थोड़े से कम होते हुए नजर आ सकते हैं और एक बार शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बुल्स पे बियर भारी पड़ेंगे और मार्केट नीचे जाते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि यहां पे आपको कहीं भी पोजीशन इतनी दमदार तो देखने को नहीं मिल रही है। इनफैक्ट 8,48,000 का अनवाइंडिंग भी देखने को हमें मिल रहा है 10,100 पे, यानी कहीं ना कहीं 10,100, लेट्स लुक एट 10,200 ऑल्सो, यहाँ पे भी अनवाइंडिंग हमें देखने को मिल रही है। सो इस तरह से दो स्ट्राइक के ऊपर में अनवाइंडिंग होना एक अपने आप में निगेटिव माना जाना चाहिए। इस चीज को निगेटिव इन द सेंस पुट राइटर्स के लिए जो निगेटिव माना जाना चाहिए। कॉल में राइटिंग हो रही है, दमदार राइटिंग हो रही है, बढ़िया राइटिंग देखने को मिल रही है, अच्छे एडिशंस है बेसिकली। सो आप दो स्ट्राइक को ही काउंट कर लीजिए, यहाँ पे 16 लाख के ऊपर का एडिशन देखने को हमें मिल रहा है। एंड अगर इन दो स्ट्राइक को काउंट करता हूँ मैं, जो इमीडिएट ओटीएम है, तो उसके अंदर में आपको लगभग 10 लाख की अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे खड़ा है? 10,000 पे है अभी भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। सो 10,000 लोअर लेवल पे बनता है एक बार। 10,000 आज हमने जो लो बनाया हुआ है निफ्टी के अंदर में, आज हमने जो लो बनाया 10,267 का बनाया हुआ है बेसिकली। सो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। 267 200 के ऊपर में राइटिंग होनी चाहिए थी, यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। लेट्स सी अगर हम कल के दिन में 10,200 के आसपास में काम करते हुए नजर आए, बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा पहला हमने बात किया उस हिसाब से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आएगी। रेंज का निकल के आ रहा है, अनवाइंडिंग देखते हुए ऐसा लग रहा है कि रेंज आपका फिलहाल
जो बड़ा रेंज है 10,000 से 10,500 के बीच का जो बड़ा रेंज है उसमें काम करते हुए नजर आएंगे। कल के वीडियो में हमने बोला था 10,200 से लेकर 10,400 के अंदर में हम छोटे रेंज में काम कर रहे हैं। अभी भी वही लग रहा है कि 10,200 से 10,400 के अंदर में निफ्टी काम करता हुआ नजर आ सकता है। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, बैंक निफ्टी कल की ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। आज फॉल देखने को मिला है। एक्चुअली इसे बाय करने की कोशिश भी हो रही थी, लेकिन जितनी बार आप ऊपर जा रहे थे उतनी बार सेल ऑन राइज हो रहा था। एंड एक बार ऐसा लगा कि साथ सपोर्ट लेके 21,400 के आसपास में हम सपोर्ट लेके काम करेंगे, लेकिन सेम लेवल आगे जाके रेजिस्टेंस का काम किया और वहां से बढ़िया फॉल हुआ। हमने लगभग अगर ये देखेंगे 15 मिनट्स के कैंडल, तो हमने लगभग 3 कैंडल में अटेम्प्ट किया था 21,500 तोड़ने का, लेकिन वो 21,500 नहीं तोड़ पाए। उसके बाद में फॉल हमने दिखाया, वो जो फॉल 21,480 से लेके 21,280 तक जाता, 260 तक जाता हुआ नजर आया। सो लगभग 220 पॉइंट्स का फॉल हमें 15 मिनट में देखने को मिला। उसके लिए रिकवरी हुई, नो डाउट इन दैट। फिलहाल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास में काम कर रहे हैं, विच इज 21,380 के आसपास में। बढ़िया चीज यहाँ पे या पॉजिटिव जो चीज को आज लेके जाया जा सकता है, यह है कि हम ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, नीचे से रिकवरी होती हुई नजर आ रही है। कल के दिन में अगर हम 21,500 के ऊपर में काम करते हुए नजर आते हैं, सो 21,800 का टारगेट लेके एक बार काम किया जा सकता है एज पर दी ट्रेंड लाइन, जो ट्रेंड लाइन सजेस्ट कर रहा है। अगर चार्ट के ऊपर में देखेंगे तो चार्ट के ऊपर में 21,770 लगभग उसी के आसपास में एक बार रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। डेली चार्ट के ऊपर में नीचे सपोर्ट लाइन के आसपास में हमारी क्लोजिंग हुई है, पॉजिटिव चीज है ये। अगर 21,000 के आसपास में बाय मिलता है तो एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगी, और अगर ऐसा हुआ तो शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल सकता है और हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द व्यू कैन बी राइट और रॉन्ग, बट येस चांसेस हैं कि मार्केट शॉर्ट कवरिंग अगर कल के दिन में दिखाए तो हम ऊपर की तरफ जाते हुए एक बार नजर आए। जो सबसे बड़ा कंसर्न इस समय है वो कल के दिन में और आज के दिन में वो सेम है कि FII ने जो अपनी पोजीशन बना रखी है वो थोड़ी सी बेरिश साइड की जा रही है। सो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, यस वो पोजीशन भी खाली होते हुए नजर आ सकती है। अगर मार्केट ने 21,300 के ऊपर या 500 के ऊपर में जाके काम नहीं किया कल के दिन में स्टार्टिंग 1-1.5 घंटे के अंदर में, सो हमें शॉर्ट्स जो बने हुए हैं उसका इंपैक्ट मार्केट में देखने को मिल सकता है। 21,000 के आसपास में आ सकते हैं। बाइंग अपॉर्चुनिटी रखिए 21,946, अगर यहाँ से बाय कर 21,946, 930 का एक बार स्टॉप लॉस लगा के काम किया जा सकता है। ऊपर की तरफ 21,700 के पास में जाते ही एक बार रेजिस्टेंस बन रहा है तो वहां पे सेल किया जा सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 21,857। सो दिस इज अबाउट द बैंक निफ्टी ऑन चार्ट। एक बार देख लेते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर में कैसे काम करते हुए नजर आ रहा है बैंक निफ्टी। सो 21,370 पे हमने क्लोजिंग दी है। 21,300 माफ करें 21,300 विल बी और एट द मनी। पोजीशन ऑलमोस्ट सेम है, 1,23,000 एंड 98,000 ऑलमोस्ट सेम है, दोनों तरफ राइटिंग हुई है। 5,22,000 की आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा 21,500 पे, राइटिंग है बेसिकली। यहाँ पे एडिशन आपको कुछ खास एडिशन यहाँ पे देखने को इतना नहीं मिल रहा है, लेकिन जब मैं इसे पुट से कंपेयर करके देखता हूँ सो डेफिनेटली ये खास बन जाता है, क्योंकि पुट के अंदर में कुछ भी नहीं डेटा एडिशन देखने को मिल रहा है। 14,000 अनवाइंडिंग ऑफ 14,000, 31,500 का एडिशन है 21,000, वो थोड़ा सा ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन बाकी कहीं पे भी डेटा नहीं दिख रहा है। तो डेफिनेटली ये डेटा कॉल साइड का डेटा पुट के ऊपर डेफिनेटली भारी पड़ेगा। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 7,35,000 का 22,000 पे बनते हुए नजर आ रहा है, 22,000 पे है। एंड पुट साइड में अगर हम देखें सो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका 20,500, सेम स्टोरी कल के दिन में पोजीशन थी ऑलमोस्ट सेम है। मार्केट ने फ्लैट काम भी किया हुआ है, सो ऑलमोस्ट वही 1,500 का पॉइंट देखने को मिल रहा है। अगर छोटे रेंज की बात करें तो छोटा रेंज आपका 21,500, एक बार 21,600 से 20,600 की रेंज में फिलहाल हम काम कर रहे हैं। एक बार इस रेंज को तोड़ के ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है मार्केट का बुलिश होने के लिए। अगर किसी भी रीजन के चलते हुए आपको 20,900 के नीचे काम करते हुए फ्यूचर लेवल में अगर बैंक निफ्टी मिल गया या वहां पे क्लोजिंग होते हुए मिल गई तो मार्केट बेरिश टर्न होगा एंड मार्केट 20,600 सेम डे दिखा सकता है इन दैट केस। सो यस उस चीज़ के ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा उस चीज़ के ऊपर में। 5,75,000 ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट इट। सो जो छोटी रेंज है आपकी, छोटी रेंज 21,000 से 21,500 के बीच की है।
आइदर साइड ब्रेकआउट, यहाँ पे अगर आप जा रहे हैं तो आपको बायर्स मिल रहे हैं और यहाँ पे जा रहे हैं तो आपको सेलर्स मिल रहे हैं। ये रेंज तोड़ना बहुत ज़रूरी है किसी भी तरफ का एक तरफ का मूव देने के लिए, और ऐसा लग रहा है कल के दिन में ये रेंज टूटेगा। जो 700 पॉइंट्स का या 500 पॉइंट्स का जो मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कल के दिन में वो देखने को मिल सकता है। ये हो गया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। एक बार गेल के बारे में बात कर लेते हैं। एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने गेल के ऊपर में अपना व्यू लिया हुआ है। अगर मुझे गेल के अंदर में मैं कोई पोजीशन बनाया हूँ तो डेफिनेटली मैं स्टॉप लॉस रखूँगा, लगभग 98.85 के आसपास में स्टॉप लॉस रख के ही काम करूँगा मैं। रीज़न यहाँ पे सपोर्ट है और ऊपर की तरफ में टारगेट बन सकता है इसका लगभग 110 के आसपास में। अगर मैं मंथली पोजीशन के अंदर में हूं तो अभी टाइम दिखेगा, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 13th तक वेट कर सकता हूं। 13 तक अगर मार्केट बुलिश टर्न होता है तो 13 तक मुझे ऊपर जाके मेरा जो व्यू है, मेरा जो 105 का अगर मैंने सी लिया हुआ है जैसा व्यूअर्स ने डाला हुआ था, सो एक बार वो पॉजिटिव भी हो सकता है। ये जस्ट मेरे व्यूज़ है, राइट और रॉन्ग नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा मैंने जब ऑप्शन चेन देखा तो ऑप्शन चेन के ऊपर में भी सेम चीज़ दिख रहा है। सो गेल बेसिकली बाय होल्ड सेल कोई सलाह नहीं है, लेकिन अगर पोजीशन है तो पोजीशन को वेट किया जा सकता है। 3 स्टॉक जो कल के दिन में थोड़ा सा एक्टिव दिख सकते हैं। बात कर लेते हैं पहले बालकृष्ण इंडस्ट्री के बारे में। अगर बालकृष्ण इंडस्ट्री को देखें दोस्तों तो बालकृष्ण इंडस्ट्री ने वी शेप रिकवरी पूरी कंप्लीट कर ली है। यहां से सिर्फ 2 चीज बनता है, आइदर ब्रेकआउट और नीचे आते हुए कंसोलिडेशन फेज ऑलरेडी चालू है। अगर आप देखें तो पिछले लगभग 6 दिन से हम ऑलरेडी उसी प्लेस के ऊपर में कंसोलिडेट कर रहे हैं और आज के दिन में हमने थोड़ी सी बाइंग दिखाई है। एक बार ये कैंडिडेट बनता है ब्रेकआउट के लिए, और अगर ब्रेकआउट के लिए कैंडिडेट बनता है यानी अगर आपको पुल बैक दिखा, ऊपर की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखा, तो 1270 के बाद में एक बार पोजीशन बनाई जा सकती है। ज़्यादा टारगेट नहीं रखेंगे, 1280 प्लस का टारगेट रखना है एंड उसका स्टॉप लॉस 1264 के आसपास में आएगा। लेकिन अगर ये मार्केट के चलते हुए किसी मार्केट के व्यू की वजह से अगर इसमें फॉल देखने को मिला, सो 1263 पे निगेटिव पोजीशन बनाई जा सकती है 1254 के लिए एंड उसका स्टॉप लॉस 1267 हो सकता है। ये कल के दिन में है, एक बार इससे स्विंग ट्रेड के लिए भी लिया जा सकता है। SBI लाइफ ऑलरेडी एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर में हमने पोजीशन बना रखी है। मैंने मेरे जो यूट्यूब के मेंबर्स हैं उनके साथ में वो स्टॉक मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और उसमें ऑलरेडी हम प्रॉफिट में चल रहे हैं फिलहाल। SBI लाइफ अनदर स्टॉक हो सकता है जो ट्रायंगल बनाते हुए नजर आ रहा है फिलहाल के टाइम पे। यहाँ से ब्रेकआउट इसमें भी पॉसिबल है। एक लगभग एक बढ़िया रजिस्टेंस के आसपास में खड़े हैं। अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है सो आपको कौन से पोजीशन देखने को मिल सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो अगर हम बात करें SBI लाइफ के बारे में और ऊपर की तरफ अगर पुल बैक देखने को मिला सो 813 के ऊपर बाय किया जा सकता है। 823 का टारगेट 10 रुपीज़ ही रखा है, 823 प्लस है ये बेसिकली टारगेट हो सकता है। 805 का स्टॉप लॉस हो सकता है। अगर फॉल दिखा मार्केट के अंदर में तो 800 के नीचे लिया जा सकता है, बेचा जा सकता है। मीन से 788 का टारगेट एंड 806 का स्टॉप लॉस के साथ में SBI लाइफ के अंदर में काम किया जा सकता है। MFSL अनदर स्टॉक जिसके अंदर में एक्टिविटी दिख सकती है कल के दिन में, और इसे पुल बैक में 540 पे लिया जा सकता है विथ 547 प्लस टारगेट एंड 534 का स्टॉप लॉस। तो लगभग 1:1 का रेशियो यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं फॉल देखूँ तो फॉल में 527 पे लिया जा सकता है 516 के टारगेट के लिए एंड 533 का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। सो ये कुछ स्टॉक जो फिलहाल काम करते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे तो SBI लाइफ, MFSL ये फाइनेंशियल सेक्टर को बिलोंग करते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी के अंदर में किसी भी तरह का मोमेंटम देखने को मिला तो यहाँ पे मोमेंटम पक्का देखने को आपको मिलेगा। बालकृष्ण इंडस्ट्री अच्छा काम कर रहा है, जिस तरह से बताया ऑलरेडी ऊपर की तरफ है, वी शेप रिकवरी है, तो वहाँ से पुल बैक रैली एक बार हो सकती है, ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर हुआ तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए उसे भी रखा जा सकता है। तीनों के तीनों स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी रखे जा सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में कुछ पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो बढ़िया चीज़ है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो हमारा वेबसाइट www.smarttradesclub.com पे आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम का जो यहाँ पे आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करके हमें चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ ऑनलाइन बैच हमारी चलती हैं, क्लासेस चलते हैं। इनकेस अगर आपको वो ज्वाइन करना है या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट आई मीन से व्हाट्सअप कर सकते हैं या तो हमें मेल भेज सकते हैं। आपका स्टॉक रिलेटेड या ऑप्शन या फ्यूचर रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहेगा उसे मत भेजिएगा। सेल्स टीम का नंबर है तो डेफिनेटली दे वोंट बी एबल टू रिप्लाई ऑन दिस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब करने के बेनिफिट्स बता देते हैं।
अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली व्यू मिलता है, अनबायस्ड व्यू मिलता है एंड लेबल्स मिलते हैं, साथ में हमारा इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आने वाला दिन आपके लिए बहुत बढ़िया हो और ये एक्सपायरी में आप जोरदार पैसे कमाएं। गुड नाइट।